ताकि कोई फालतू बात ना बोले ना सोशल मीडिया पे। तारीख है 6 मई 2022, समय हो गया है 07 AM। सजीदा अहमद एंड मंसूर टीवी। मैडम, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी कि आपके नबी की मस्जिद जो है सऊदी में गिराई गई। तो आपने इनडायरेक्टली जो है क्या कहते हैं मुझे ये बताने की कोशिश करी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है सजीदा खान जी, मैं आपको एक बात सजीदा अहमद जी, मैं आपको अहमदिया हो आप लोग, ठीक है, अहमदिया मुसलमान हो, कोई बात नहीं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हम लोग ना सोशल मीडिया पे ना वीडियोस देखते रहते हैं कि आप जैसे लोग जो हैं सोशल मीडिया पर लोगों को बरगलाएं ना। और मैं सोशल मीडिया पे कोई भी बात बिना एविडेंस नहीं बोलता हूँ। कभी भी मेरी किसी बात को आप चैलेंज कर लो, ठीक है। जब मैंने कहा है तो कहा है कि बिल्कुल सऊदी में बिल्कुल मोहम्मद की मस्जिद तोड़ी गई जिसमें मोहम्मद की ग्रेव थी। मैंने फर्स्ट टाइम मोहम्मद की ग्रेव देखी थी और एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने। तो मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछता हूँ सजीदा अहमद खान जी, आप जवाब देना आपका बनता है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो, वरना बकवास करना छोड़ दो, कैमरे से हट जाओ। समझ में आई? घर में जाकर रोटी बनाओ, खाना बनाओ, बीवी बच्चे पालो अपने, मस्त रहो, चलो ठीक है। वरना आप जैसे जो है ना क्या कहते हैं अफवाह उड़ाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। मैं बखिए उधेड़ देता हूँ ऐसों की। जैसे मोदी जैसा आया ना कैमरे पे, ठीक है, कि डिमोनेटाइजेशन पे उसने भारत का बहुत भला कर दिया। और ये जो कैमरे पे बने रहते हैं ना नेता अभिनेता और आरबीआई गवर्नर जो अपने आप को कह रहा है, भारत का जो अपने आप को राष्ट्रपति कह रहा है, मैं सबकी बखिए उधेड़ देता हूँ, सबकी एविडेंस के साथ। अब सुनो, आपसे एक सवाल है सजीदा अहमद जी, आप नबी को मानते हैं और नबी मस्जिद के तोड़े जाने पर आप झूठ बोलती हैं। आपने सर्च किया क्या? आपने होमवर्क किया अपना पूरा बोलने से पहले? मैं आपको एविडेंस दे रहा हूँ मैडम। मैंने अभी एक ट्वीट किया है, सऊदी गैजेट को भी टैग किया, राबी पीरज़दा को भी, और यूनेस्को समझते हो? हेरिटेज साइट जो होती है ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसकी देखभाल का जिम्मा उनका होता है। दूसरा सवाल है आपसे, नबी द्वारा आपके नबी द्वारा आयशा से निकाह को समझाइए। तीसरा सवाल है, काफिर शब्द का से शुरू होता है मैडम, और कुरान भी का से शुरू होता है। आपको शायद पता नहीं है कि कुरान को मानने वाले काफिर होते हैं, ना कि मूर्ति पूजक। पता है आपको ये बात? का से कुरान, का से काफिर, मालूम है आपको ये बात? नहीं मालूम। का से कुरान, का से काफिर, कुरान को मानने वाले काफिर होते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको समझाता हूँ बड़ी साफ सीधी बात। जो मैंने लिंक शेयर किया है ना, देखो उसमें लिखा क्या है। विकीपीडिया पे है मैडम, और विकीपीडिया पे गलत लिखना कानूनन जुर्म है। विकीपीडिया पे इंफॉर्मेशन डालते हो ना तो लिंक देना पड़ता है, वरना वो आर्टिकल हटा देते हैं। देखे क्या लिखा उस पे? The destination of heritage site associated with the early Islam is an ongoing phenomenon that has occurred mainly in the Hijaz region of western Saudi Arabia, particularly around the two holiest cities of Islam, Mecca and Medina. The demolition has focused on mosque, burial sites, homes and historical location associated with Islamic Prophet Muhammad as companion, and many of the founding personalities
ऑफ एवरी इस्लामिक हिस्ट्री बाय सऊदी गवर्नमेंट। अब आप समझे इसका मतलब मेनली ये डिमोलिशन वहां की गई, सुनते रहिए मैडम, ये मेनली ये डिमोलिशन वहां की गई जो साइट इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद के बरियल मतलब जहां उनको दफनाया गया, बरियल साइट्स जहां उन्हें दफनाया गया, उनका घर और उनकी हिस्टोरिकल लोकेशन, ऐतिहासिक जगहों को ध्वस्त करने के लिए जो कार्रवाई की गई। और यह कार्रवाई, जी हाँ, फिनोमेना कहा गया है इसको, सऊदी गवर्नमेंट ने की। अब मैं बताता हूँ ये कब हुई, आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं असली वाला हूँ, मैंने पहले ही कहा था, हत्ते से उखाड़ फेंकूंगा, हत्ते से। ऐसे कैसे कह दोगे मैडम, ऐसे कैसे मैडम, सोशल मीडिया पे थोड़ी है, कैमरा, एक माइक मिल गया, एक इंटरनेट कनेक्शन मिल गया, जो मर्जी बके जा रहे हो। आपने कह दिया डिमोलिशन नहीं हुई तो नहीं हुई, अच्छा जी, वाह भाई वाह। सुनिए आगे क्या कहता है वो आर्टिकल। हाँ, विकीपीडिया है मैडम, कर लो जा करके। एज द एनुअल हज कंटिन्यूज to draw larger crowds year after year, मतलब to draw larger crowd मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें, इस वजह से डिमोलिशन की गई। ईयर आफ्टर ईयर, सालाना दर सालाना आने वाले लोगों के पिलग्रिमेज, समझते हैं, यात्रियों के बढ़ने से के कारण ये डिमोलिशन की गई। Year after year, the Saudi authorities deemed it necessary to raise for larger tracts of formerly residential areas around, मतलब वहां पे रेजिडेंशियल एरिया बनाने के लिए किया गया ये सब कुछ। The two important mosques to make way for pilgrimage related infrastructure in 2010, दो सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदें गिराई गई है। दो सबसे महत्वपूर्ण मस्जिदें गिराई गई है, सुन लिया आपने, 2010 की घटना है ये। It was forecast that developers were going to spend an estimated $13 billion on the larger expansion project in the city's history, मतलब उस शहर के इतिहास में सबसे बड़ा एक्सपेंशन करने के लिए $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई करने के लिए। अब सुनिए क्या क्या तोड़ा गया, मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, आर्टिकल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं तो नहीं जानता कि क्या क्या किस किस के क्या नाम है, फिर भी बताता हूँ। द मॉस्क ऑफ अल मनारतेना, the mosque and tomb of Sayyid Imam al-Uraidi ibn Jafar al-Saudi, destroyed by the dynamite on August 13, 2002, डायनामाइट से उड़ा दी गई। जी हाँ, ठीक है। अल जफर अल सऊदिया, ये तो सुदिया होता है, सुदिया, नॉट सऊदिया, इट्स सुदिया। सुदिया समझते हैं, सुदिया, सुदिया जा मतलब सीधा निकल ले। बहुत होता, हम पढ़ते हैं शब्द। 4 mosques at the site of the Battle of Trench Medina, 4 मस्जिदें कहाँ गिराई गई? Battle of the Trench of Medina। The Mosque of Abu Rashid गिरा दी गई।
सलमान अल फारसी मॉस्क इन मदीना, ये भी गिराई गई। काफी सारे बताई गई है, मैं बस 5-7 बता रहा हूं आपको। रजत अस शाम मॉस्क इन मदीना। अब आप देख लेना उर्दू और अरबिक में क्या इसका उच्चारण है। अब देखिए एक बड़ी मजेदारी बात है आपको, अब आप जो है ना पेरिस हिल्टन से नफरत करेंगी। A Hilton hotel stands on the site of the house of Islam's first caliph अबू बकर, इस्लाम के पहले खलीफा के घर को तोड़ के वहां हिल्टन होटल बनाया गया है मैडम। सजीदा अहमद जी, और क्या हाल चाल है? इतना आसान नहीं है हितेश को झूठा साबित करना। ये देख लो मैडम, लिखा है बैठ करके, क्या बात कर रही हो? इसलिए मैंने ट्वीट किया। मेरा मोबाइल नंबर है इन इंडिया 9910434405 9910423405। पैसे उसमें जमा करा देना मैडम। हो ठीक है, नहीं है? You all followers of Muhammad, you loses। आप लोग हार गए। मेरे ख्याल से अगर मैं सारे लिंक उसमें पढ़ूं तो 25 के लगभग बड़ी मस्जिदें सऊदी गवर्नमेंट ने 2002 से 2010 के बीच में गिराई हैं। आप क्या बात कर रहे हो मेरे से? पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैग किया मैंने, क्या बात कर रहे हो आप? सजीदा अहमद खान जी, डायनामाइट से उड़ा दी गई। किसकी मस्जिद उड़ाई गई है? मॉस्क एंड टॉम्ब ऑफ सैयद इमाम अल उरैदी इब्न जफर अल सौदिया destroyed by dynamite on August 13, 2002। 13 अगस्त 2002 को आपके जफर साहब की मस्जिद जो है ना डायनामाइट से उड़ा दी गई। इब्न जफर मतलब जफर के जो पुत्र थे, सैयद इमाम अल उरैदी की उड़ा दी मस्जिद। और ये 2 मॉस्क जो उड़ाने के लिए बताई गई है ना जी, हाँ, एक खदीजा मॉस्क उड़ाई गई थी, उसके बारे में मैं श्योर नहीं, पर हाँ वही है। और एक उड़ाई गई थी आपकी मोहम्मद साहब की। और बोलो मैडम, सऊदी गवर्नमेंट ने उड़ाई है मैडम। साफ लिखा है आपके इस्लाम के पहले खलीफा का घर तोड़ के वहां पे हिल्टन ग्रुप ऑफ होटल खड़ा किया गया है सर। मैडम सजीदा अहमद जी, क्या हाल चाल है? और राबी पीरज़दा जी, कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे जैसे बहरा हुआ खुदा है। मैं एविडेंस दे रहा हूं आपको सजीदा अहमद जी, एविडेंस है, एविडेंस। डायनामाइट से उड़ाई गई है आपके सैयद इमाम साहब की मस्जिद सऊदी में, डायनामाइट से। 13, जी हाँ, वहां कुछ होगा, भारत के अंदर दंगे फसाद कराओगे। 13 अगस्त 2002 को डायनामाइट से उड़ा दी गई। आप समझ रहे हैं बात को? आप क्या बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? मैं भी तो सुनूं। राबी पीरज़दा जी, कितनी कुरान पढ़ ली आपने? ये तो देखो हुआ क्या है, सऊदी गवर्नमेंट ने किया क्या है। मैं हूं अब सऊदी का किंग, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले? ये इस्लाम है आपका? अब क्या हुआ? अब क्या कहोगे मुझसे? निकाह करोगे, विवाह करोगे? अरे मैडम, इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं है, भ्रम है, सिर्फ बेवकूफी है। समझ में आई? खुद तो आपको वहां बैठा हुआ सऊदी का किंग अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान बोलता है।
उससे तो क्या कहते हैं इस काबा संभाले। मैंने बताया ना, पूरे को लास वेगास बनाने के चक्कर में है वो। सत्यानाश कर दिया उसने। आप हमें क्या बोल रहे हो? क्या बात कर, एविडेंस दे रहा हूं, एविडेंस। सईदा अहमद जी, मंसूर टीवी, जवाब देना पसंद करेंगे आप? हैं? कन्वर्ट योर सेल्फ, सनातन धर्म में आ जाओ। मेरे साथ बस 3 बार नाम लेकर के चीनी खा लो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैडम ये देखो, एक यहाँ पे श्री राम मंदिर का उसका चक्कर। मैं खुद उस बात से बड़ा नाराज। ये जो मॉस्क जो तोड़ी गई यहाँ पे, मॉस्क है या ढांचा है, कुछ भी है, हिस्टोरिकल साइट है, छोड़ देते ना, क्या तोड़ ताड़ दिया। इतिहास है मैडम, कब किसने बनाया होगा। एसपीजी हाउस कहते हैं, एसपीजी समझते क्या होता है? मैं डिमोलिशन के फेवर में नहीं रहता, पर अगर किसी ने आतंकवाद अगर हम दिमाग पे ही चढ़ गया है ना, फिर तो लगा देंगे जेसीबी। क्या जवाब देंगे? मोहम्मद बिन सुल्तान, नाम तो इतने बड़े बड़े रख लेंगे, मोहम्मद बिन सुल्तान अल भतन मुतल चतल खदल हदड़ बदड़ धड़ड़ बड़े। चल पतली गली से निकल। नाउ व्हाट यू डू? क्या करेंगे आप सजीदा अहमद जी? हैं? इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे? अच्छा, फिर मुझे तो ये हंसी आ रही है। 13 अगस्त 2002 को सैयद इमाम अल उरैदी, क्या किस बात की खुशी थी इतनी? डायनामाइट से ही उड़ा दी। फिर वही बात है, अरे वैसे वो श्री राम मंदिर ही था, वो वैसे ही था वो। उसमें श्री राम लला की मूर्ति रखी हुई थी, श्री राम प्रभु श्री राम की, जिसका ताला तोड़ के मूर्ति राजीव गांधी ने चोरी करी थी। और क्या ये सच्चाई पता नहीं है आपको? क्या डॉक्यूमेंटेड है मैडम। आधी रात को राजीव गांधी अयोध्या गया अपनी एसपीजी सिक्योरिटी के साथ, और उसने उस, जी हाँ, अरे तो क्या हो गया? मंदिर किसी भी तरह का बन सकता है, मंदिर कैसा भी हो सकता है। राजीव गांधी ने आधी रात को ताला तोड़ के मूर्ति चोरी करी है, बिल्कुल करी है। हो गया ना बर्बाद। मैं था वो आदमी जिसने सरेआम कहा था राजीव गांधी अपने कर्म को भुगता, धज्जियां उड़ गई उसकी, कारण कुछ भी हो, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भुगतेगा। जी हाँ, और इसी भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ सर्वनाश हो गया। राजीव गांधी मूर्ति चोरी करके भग गया, ठीक है, और बीजेपी ने आकर के जो है वो मंदिर तोड़ दिया। अरे गुंबद नुमा स्टाइल जो कह रहे हो, किसने कह दिया सिर्फ मुसलमानों की बपौती है? मैं अब इस बार जो है अपना महल बनाने के लिए मैंने नॉर्थ कोरिया को बोला है, नहीं बनवा रहा मैं यहाँ की स्टाइल में, नहीं चाहिए मुझे गुंबद स्टाइल। मैंने बोला नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग उन को, मेरा महल बनेगा तो नॉर्थ कोरियन स्टाइल में बनेगा। पैसा है मेरे पास भाई,
पैसा है मेरे पास। वाह भाई वाह। मैडम एविडेंस है, एविडेंस। आप कैसे कह दोगे आप कि झूठ फैलाया जा रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैग किया मैंने। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाते तो मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, चल सकता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान मैडम कहीं और जाके बना लो, मैं तो दाग दूंगा यहां से मिसाइल है। बाद में कीड़े मकोड़े की मौत मरा अटल बिहारी वाजपेयी, और वही हाल हो रहा है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस का। सब इंसान के अपने कर्म होते हैं मैडम। इतने पुराने मकान नहीं तोड़े जाते कभी भी। हाँ, आपने खुद बनाया तो खुद उसको तोड़ के आप बना लो। तोड़ रहे हो तो भुगतो। मैडम पुलिस रिपोर्ट है, अयोध्या में राजीव गांधी ने आधी रात को ताला तोड़ के मूर्ति चोरी करी है। मूर्ति बैठाई नहीं थी, मूर्ति चेंज कर दी थी। यूं मरा वो, बाद में धमाके से उड़ गया। मैं था वो आदमी जिसने सरेआम बोली ये बात। भूख लगी हो ना तो मंदिर चले जाना, पेट भर जाएगा। मूर्ति चोरी वाह भाई वाह। मंदिरों में मूर्ति रखते हैं, मैंने बैठाई कालका जी में मूर्ति, भले अपनी औकात के हिसाब से जैसी थी इतनी सी बैठाई मैंने भगवती की। पूजा पाठ कर सिद्ध करके अपनी नवाण मंत्र की मूर्ति मैंने बैठाई कालका जी मंदिर में। आज संसार में मेरे से कोई पैसे वाला आदमी है, मेरे से ताकतवर है कोई? मंदिरों में अन्न का दान, एंशियंट मंदिरों में अन्न का दान एक बार को अनुमान ना करना, पर मूर्ति दान होती है। एंशियंट टाइम में ये वही काबा है जहां दूर दूर से लोग आके, जी हाँ, मूर्तियां बैठाते थे। 64 मूर्तियां थी, 68 जिनको तोड़ करके ये रखा गया। क्या बना क्या रहे हो बे? काबा का इतिहास पढ़ा है? काबा में मूर्ति पूजा होती थी मैडम। गए सब। 9910-423-405। आई एम इन इंडिया। सजीदा अहमद जी, दिस इज वीडियो स्पेशली फॉर यू। मेरी आवाज ऐसी है, 2 बार सुन ली मैंने आपकी वीडियो। नहीं जी, अफवाह फैला रहे। कौन अफवाह फैला रहा है? एविडेंस पढ़ के सुना दिया, लिंक दे दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट और सऊदी गैजेट को, ढूंढ लो। बहुत बहुत धन्यवाद।